उत्तर प्रदेश के बदायूं में घटना घटने के बाद समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद है। सर, जो घटना बदायूं में घटी है उसके बाद सपा जो है सवाल उठा रही है आप लोगों पर कि आप लोग माहौल खराब करने में लगे हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव होना है। देखिए, कानून और व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है और उसी का परिणाम है कि लगातार जिस तरीके से अपराधियों पर लगाम कसने का काम हुआ है, जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने वालों को सख्ती से कुचला गया है, उसी का परिणाम है कि 17 से लेकर अब तक के 7 सालों में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। बदायूं, जहाँ तक बदायूं की घटना का वास्ता है, निश्चित रूप से घटना निंदनीय है, गंभीर घटना है, लेकिन घटना के तत्काल बाद पुलिस ने उसके पर कार्रवाई करते हुए तत्काल एक अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया है। दूसरे अपराधी को गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। पुलिस की विभिन्न टीमें बना करके इस पर कार्रवाई में लगे हैं। निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों को जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी तरह की उसमें कोताही नहीं की जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत सख्त हैं और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 17 से लेकर अब तक 7 सालों में जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है, दंगा मुक्त प्रदेश हुआ है, उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा, सोच और परफेक्शन बदला है। इसी के परिणाम स्वरूप आज देख रहे होंगे कि विदेश के निवेशक हों, देश के विभिन्न प्रांतों के बड़े बड़े निवेशक हों, आज उत्तर प्रदेश में ये महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बेहतरीन माहौल है, वातावरण है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में निवेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर लें, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात कर लें, जिस तरीके से अभूतपूर्व रूप से लोगों ने उत्साह उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए निभाया है, उत्साह दिखाया है, इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बन रहा है। बल्कि मोदी जी अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में गए थे तो उन्होंने कहा कि विभिन्न अन्य राज्यों को भी उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए, जिस तरीके से बेहतरीन परफॉर्म हमारे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश कर रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से कानून व्यवस्था बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश की चल रही है वो बेहतरीन है। हालांकि ये सही है कि कोई घटना अगर होती है तो तत्काल तरीके से फौरी आधार पर गंभीरता के साथ शासन और प्रशासन उस पर कार्रवाई करने का काम करता है और बदायूं की घटना में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जो भी अपराधी हैं उनको अंजाम तक पहुंचाने का काम होगा। सपा कह रही है, सर, आरोप लगा रही है आप लोगों पर कि चूंकि कोई काम नहीं किया गया उत्तर प्रदेश में, इसी वजह से दंगा फसाद करके आप लोग लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं और बीजेपी के इशारों पर ही ये गुंडे जो हैं वो खुलेआम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जरा अध्ययन कर लें 12 से 17 के और आदरणीय योगी जी के इस कार्यकाल के बारे में कंपेरेटिव जरा अध्ययन कर लेंगे अखिलेश जी, तो शायद ये कहने की स्थिति नहीं होगी उनकी। मैं समझता हूँ जरा अभी अपना देख लेना 5 साल क्या कराए थे और आज जिस तरीके से बेहतरीन कानून व्यवस्था, बेहतरीन तरीके से डिलीवरी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो, लोक कल्याणकारी योजनाओं की हो, बेहतर कनेक्टिविटी देने की हो, बेहतरीन कानून व्यवस्था की हो, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेमिसाल काम हुए हैं, ये अनुकरणीय उदाहरण है, सीखना चाहिए अखिलेश जी को इससे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।